अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। चीन ने पाकिस्तान की दोस्ती का हक अदा कर दिया है और चीन की जानिब से ऐसा लंबा छक्का मारा गया है कि दुश्मन परेशान भी है और दुश्मन हैरान भी है और दुश्मन को मात भी हुई है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन की जानिब से भारत को ज़ोरदार तमाचा जड़ा गया है और चीन ने भारत के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है, भारत की ख्वाहिशों को रौंद डाला है। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मुतनाज़ा कवानीन और मुतनाज़ा करारदादें लाने की कोशिशें करता है, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, उसको बड़ी शिकस्त हुई है। चीन की जानिब से पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया गया है और चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो कारनामा सर अंजाम दिया गया है, इसको देखकर अब यह बात वाज़ेह हो गई है कि चीन भी पाकिस्तान के अंदर उन मुजाहिदों के साथ है, उन अजीम लोगों के साथ है जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, जो मजलूमों की मदद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने जैश ए मोहम्मद के नायब सरबराह के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका और भारत की पाबंदियों के निफाज को रोक दिया है। इस हवाले से जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि अब्दुर रऊफ़ अज़हर दिसंबर 2010 से जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने पर अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। भारत का कहना है कि वो मुतअद्दिद हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में मुलव्विस थे, जिनमें 1999 में भारतीय एयरलाइंस के तैयारे को हाईजैक करना, 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले और 2016 में पठानकोट में भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर हमला शामिल था। जून में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक और पाकिस्तानी ग्रुप कलदम लश्कर तैयबा के नायब सरबराह अब्दुर्रहमान मक्की को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से रोक दिया था। नाज़रीन किराम, खुलासा ये है कि मौलाना मसूद अज़हर की जो जमात है जैश ए मोहम्मद, उसके जो नायब हैं, मौलाना मसूद अज़हर के जो नायब सरबराह हैं या जैश ए मोहम्मद के जो नायब सरबराह हैं, जिनका नाम अब्दुर्रऊफ़ अज़हर है, जो कि भारत के मुताबिक वो 1999 का जो तैयारा हाईजैक हुआ था भारत का, उसके भी वो मास्टरमाइंड थे और बाकी के जो हमले हुए भारत में उसके भी वो जिम्मेदार थे। अब्दुर्रऊफ़ अज़हर जो कि अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं, इनको अमरीका की जानिब से, भारत की जानिब से इनके खिलाफ एक करारदाद सामने लाई गई जिसमें इनको मज़ीद पाबंदियों का सामना करना था और इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करनी थी। तो इस सिलसिले में भारत की एक करारदाद थी जिसे चाइना ने वीटो कर दिया है और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान के जो अब्दुर्रऊफ़ अज़हर हैं, इन पर पाबंदी भारत के कहने पर नहीं लगाई जा सकती है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले भी जून के अंदर जो अब्दुर्रहमान मक्की हैं, जिनका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा, मौलाना जो लश्कर तैयबा के हाफिज़ सईद की जमात से है, अब्दुर्रहमान मक्की, उनको भी ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश थी जिसको चीन ने नाकाम बनाया है। इस सिलसिले में नाज़रीन किराम, रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने जैश ए मोहम्मद, यानी पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद और दीगर जमातें कलदम हैं, 65 से ज़ायद अस्करियत पसंद ग्रुप कलदम हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर, चूँकि ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्होंने माजी के अंदर अफ़गानिस्तान जो कश्मीर की जंग है या अफ़गानिस्तान की जंग, उसमें बड़ा रोल अदा किया है, तो इस वजह से इनको भारत के कहने पर इनको अमरीका या कोई और मुल्क के पाबंदियों की जद में नहीं ला सकता है। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के तर्जुमान, जो अवामी तौर पर बात करने के मजाज नहीं थे, ने कहा है कि हमने पाबंदियों का नफाज रोका क्योंकि हमें केस का मुताला करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की निगरानी की कमेटी पाबंदियों के लिए तजवीज़ करदा लोगों पर उनका निफाज रोकने की इजाज़त देती है और फहरिस्त साजी की दरखास्तों पर कमेटी के अरकान की जानिब से बहुत से ऐसे फैसले किए गए हैं। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के तर्जुमान, जिन्हें भी अमरीकी अवामी तौर पर बात करने का इख्तियार नहीं था, ने कहा है कि अमरीका दूसरे ममालिक की इस बात की तस्दीक करने की ज़रूरत का एहतराम करता है कि जो लोग पाबंदियों के लिए तजवीज़ किए गए हैं वो सबूत के मयार पर पूरा उतरते हैं कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। अमरीकी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम इस कमेटी की अहमियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, जिसका मकसद दाइश, अलकायदा और उनसे वाबस्ता अफराद को उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए जवाबदेह बनाना है। उनका कहना था कि मज़ीद यह है कि अमेरिका इस प्लेटफॉर्म को गैर सियासी और मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सलामती कौंसिल के शराकत दारों के साथ ताउन को कदर की निगाह से देखता है ताकि दहशत गर्दों को आलमी निज़ाम का इस्तेमाल करने से रोका जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन किराम, चाइना भारत अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल का प्लेटफॉर्म है या अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ेली तंजीमें या इदारे हैं, इनको सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करता है। भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान के शहरियों पर इल्ज़ाम लगाता है
और ये कहता है कि ये भारत के लिए मतलूब हैं, ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने भारत पर हमले किए हैं वगैरह वगैरह, और फिर पाबंदियाँ लगाने की दरख्वास्त दायर करता है। तो चूंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो चीन की जानिब से भारत को सियासी बुनियादों पर सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से अमूमन रोका जाता है, क्योंकि आज अगर ये अब्दुर्रऊफ़ अज़हर पर पाबंदियाँ लगाएंगे, कल को किसी और पर लगाएंगे, फिर ये जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे ये पाबंदियों की जद में ले आएंगे, और इस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत सियासी बुनियादों पर इंतकाम की कार्रवाइयाँ करवाता रहेगा। तो इसलिए चाइना ने भारत को एक तरह से तमाचा मारा है, और इससे बात भी वाज़ेह हुई है कि चीन भी एक तरह से जैश मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर को और उनकी जो खिदमात थी उनको एक तरह से पसंद भी करता है, और ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए भारत के मुकाबले में बड़ी जीत है। अब नाज़रीन किराम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर भारत से सामने आ रही है, और इस खबर के अंदर भारतीय मीडिया के मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है। खबर मकबूजा कश्मीर की है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज उड़ी के इलाके में भारतीय फ़ौज का एक कैंप था। उस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि उस कैंप पर मुजाहिदीन ने बड़ा अटैक किया है, और इस अटैक के अंदर जो भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं और 10 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन दूसरे ज़राए से बताया गया है कि 10 के करीब फ़ौजी मारे गए हैं और 20 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 मुजाहिदीन, यानी जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, उनको भी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से ये राजौरी के अंदर ये वाक़या पेश आया है, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसमें ये कैंप पर हमला हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये बताया गया है कि 2016 में भी उड़ी के अंदर एक इसी तरह का अटैक हुआ था फ़ौजी छावनी पर, और उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की गई थी। तो अब भी पाकिस्तान और इसी तरह से कश्मीर के लोगों पर यह जुल्म ढाने के लिए कहा जाता है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, कोई ना कोई ऐसा हमला किया जाए, कोई ना कोई ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। वैसे कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज का बड़ा ऑपरेशन जारी है, और उसके अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन को, मुसलमानों को, आम कश्मीरियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है, उनको फेक इनकाउंटर में मारा जाता है, झूठे केसेस में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जुल्म भी कश्मीर के अंदर हो रहा है, और बहरहाल मुजाहिदीन की जानिब से जो दावे हैं वो ये हैं कि हमने दुश्मन का फ़ौजी अड्डा उड़ा दिया है और दुश्मन को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है, और भारत इस हवाले से जो अंदर की चीज़ें हैं वो ख़बरों को छुपा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, भारत से ही ये खबर है, एक और ख़बर है, उसका भी जिक्र करना इसी के साथ ज़रूरी है। ख़बर ये है कि भारत का कर्नाटक का इलाका है, जहाँ पर नाज़रीन किराम मुसलमानों की हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाई गई है, यानी हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया है, और वहाँ पर दफ़ा 144 भी लगा है, और कर्नाटक के अंदर कई मुसलमानों को ज़ख्मी किया गया है, और तकरीबन 2 लोगों के मारे जाने की इतलात है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, और वहाँ पर दंगे फसादात कर्नाटक के अंदर हो रहे हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म और हमले, और यानी जो प्लांटेड हमले हैं वो हो रहे हैं, और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जब से वो नूपुर शर्मा का गुस्ताखी का वाक़या सामने आया, जिसमें उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद से भारतीय मुसलमानों पर हमले तेज़ हुए हैं। मुसलमानों को हिंदुओं के देवी देवताओं का गुस्ताख करार देकर हमला किया जाता है, और इसी तरह से मुसलमानों को निकालने की बात की जाती है कि मुसलमानों को भारत से निकाला जाए, भारत से मुसलमानों का खात्मा किया जाए। अब ये खबर और सामने आई है, कर्नाटक ही भारत की रियासत है, जहाँ पर जो ईदगाह टावर है उसको गिराने के लिए हिंदुओं ने ऐलान किया कि हम उसको गिराएंगे। कहा जाता है कि भारत के अंदर 30,000 से ज़्यादा मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उन्हें गिराने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, इसी तरह से मुसलमानों की बाकी मस्जिदों को गिरा दिया जाए। मुसलमानों के मदरसे शहीद हो रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मस्जिदों को मंदिर बनाने की मुहिम चल रही है, और इसी तरह से मुसलमानों पर अटैक भी हो रहे हैं। ये रियासत कर्नाटक वही रियासत है जहाँ पर मुसलमान लड़कियों के लिए हिजाब की पाबंदी लगा दी गई कि हिजाब मुसलमान लड़कियाँ लेकर कॉलेज में नहीं पढ़ सकती हैं, स्कूल में नहीं आ सकती हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं। और यहाँ तक कि भारत की दीगर रियासतों में भी कर्नाटक के बाद मुसलमान औरतों पर हिजाब की पाबंदियों के हवाले से कवानीन लाए जा रहे हैं। तो ये जुल्म भारत के अंदर हो रहा है, ये जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है, और ये जुल्म भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी करना चाहता है, और पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह के अटैक्स या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबे बनाता रहता है। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को अपने हक़ के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना होगा, डटना होगा। खामोश रहने से मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं, जुल्म मज़ीद बढ़ता है, और बुज़दिली सामने आती है, और इस बुज़दिली से दुश्मन हावी हो जाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को अपने हक़ के लिए लड़ते रहना होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो आम कर दें ताकि मज़ीद लोग भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।